Hi, Assalamu alaikum. I'm Dr. Nizamuddin Qasmi. I'm a sexual disorders and infertility specialist working here at Saira Healthcare and Hijama Center, बाराबंकी उत्तर प्रदेश। देखिए, पिछले कई सारी वीडियोस में हमने डिस्कस किया है मेल से रिलेटेड ऐसी प्रॉब्लम्स के बारे में कि जिनके बारे में लोग आम तौर पे बात करते हुए जो है शर्माते हैं, झिझकते हैं। इसी तरीके से लोग डिस्कस करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, उनको वो प्रॉब्लम होती है, उसके बारे में वो दूसरे से समझना चाहते हैं, लेकिन शर्म व हया उनके अंदर होती है जिसकी वजह से वो बात नहीं कर पाते। इसके बारे में हमने उन लोगों को ऑलरेडी डिस्कस किया था, उन लोगों को बताया था कि अगर आपको इस तरह की प्रॉब्लम्स हो तो बिल्कुल भी शर्माना नहीं चाहिए, झिझकना नहीं चाहिए, घबराना नहीं चाहिए। जैसे आपकी बॉडी में दूसरे सिम्टम्स होते हैं, दूसरी प्रॉब्लम्स हो जाया करती हैं, तो उसके बारे में आप डॉक्टर्स के पास जा कर के मशवरा करते हो, कंसल्ट करते हो, ट्रीटमेंट करते हो। इसी तरीके से ये सेक्सुअल लाइफ की भी प्रॉब्लम्स आपकी बॉडी में अगर होती हैं तो इसके बारे में आपको शर्माना नहीं चाहिए। इसके जो स्पेशलाइज्ड डॉक्टर्स हैं उनके पास जा कर के आपको डिस्कस करना चाहिए। तो वो पिछली वीडियोज़ में हमने डिस्कस किया उन तमाम डिजीज़ के बारे में जो ऐसी होती हैं, और कोशिश की हमने आपको कि सही इन्फॉर्मेशन और अच्छी इन्फॉर्मेशन आप तक डिलीवर की जा सकें, ताकि अगर आपको इस तरह की प्रॉब्लम हो रही हैं या आगे चल कर के कभी भी आपको इस तरह की प्रॉब्लम डेवलप हो तो उसके बारे में जो सही इन्फॉर्मेशन है और सही ट्रीटमेंट है वो आप तक पता होना चाहिए, आपको जो है उसके बारे में मालूम होना चाहिए। उसी की कड़ी में आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे, डिस्कस करेंगे एक मेल से ही रिलेटेड ऐसी प्रॉब्लम के बारे में कि जिसकी वजह से आम तौर पे उसका जो कॉम्प्लिकेशन होता है वो क्या होता है कि उसकी वजह से इनफर्टिलिटी हो जाती है। मेल इनफर्टिलिटी इस डिज़ीज़ की वजह से बहुत ज़्यादा कॉमन है। जी हाँ, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मेल से रिलेटेड एक ऐसी प्रॉब्लम के बारे में कि जिसकी वजह से आपके अंदर वो डिज़ीज़ पाई जाएगी तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा चांसेस ऐसे होते हैं कि आपके अंदर मेल इनफर्टिलिटी डेवलप हो जाए। जी हाँ, उसको हम कहते हैं वेरिकोसील। तो आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कि वेरिकोसील क्या होता है, वेरिकोसील क्यों होता है, वेरिकोसील हम किस कंडीशन में कहते हैं, किस एज में वेरिकोसील ज़्यादा पाया जाता है, वेरिकोसील की वजह से आपके अंदर क्या क्या सिम्टम्स आ सकते हैं या क्या परेशानियां आपको होती हैं, और इसी तरीके से इसकी कॉम्प्लिकेशंस में क्या क्या होता है और इसकी वजह से आपको क्या परेशानी होती है। ट्रीटमेंट के ऑप्शंस क्या हैं, किस कंडीशन में आपको सर्जरी रिकमेंडेड है, सर्जरी करानी चाहिए, और किस कंडीशन में आपको मेडिसिन के थ्रू इसको कैसे आप इसको जो है कम कर सकते हैं। और लास्ट में हम बात करेंगे हमारे एक नुस्खे के बारे में जो बहुत इंपॉर्टेंट है वेरिकोसील के बारे में, और उसके बारे में हम आपको बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि वेरिकोसील क्या है। बेसिकली व्हाट इज़ वेरिकोसील। वेरिकोसील क्या है? आपकी जो स्क्रूटल वेन्स होती हैं, स्क्रूटम क्या होता है कि ये जो नीचे आपकी बॉडी के नीचे जो पैल्विक फ्लोर मसल्स हैं वहाँ पर एक जो बारीक सी झिल्ली होती है जो सराउंडिंग होती है किसके, आपके टेस्टिकल्स के, जिसमें टेस्टिकल्स आपके होल्ड्स होते हैं आपके टेस्टिकल जिसमें रखे होते हैं एक तरह से कह लीजिए। तो उसमें बहुत सारी वेन्स होती हैं जो क्या काम करती हैं कि आपका जो ब्लड है वो आपके हार्ट की तरफ उसको वापस करती हैं, ताकि वहाँ से वो ब्लड जो है प्यूरिफिकेशन उसका हो सके और उसमें जो है जो गंदगी है वो निकाली जा सके, और वो ब्लड आपका क्या है वेन्स के थ्रू जो है पूरा वो आपके हार्ट की तरफ जाता है। लेकिन कुछ यंग पीपल में आमतौर पे ये जब ग्रो कर रहा होता है आदमी तभी से ये प्रॉब्लम स्टार्ट होती है, और किसी भी एज में जा कर के ये प्रॉब्लम आपकी ज़्यादा हो सकती है, बढ़ सकती है, लेकिन आम तौर पे यंग एज में ही ये प्रॉब्लम डेवलप हो जाती है। होता क्या है कि ये जो वेन्स हैं आपकी, ये जो आपके स्क्रूटम से आपके हार्ट की तरफ लेकर के जाती हैं ब्लड को, वो क्या होती हैं, डायलेट हो जाती हैं। डायलेट क्यों होती हैं? आप देखिए एक गुब्बारा है ना, बैलून जो होता है गुब्बारा, उसमें आप पानी अगर भरेंगे तो एक सर्टेन लेवल तक क्या है वो बराबर रहेगा, लेकिन जैसे ही वो पानी ज़्यादा हो जाएगा या फिर आप हवा ही सिंपली भरते हैं तो वो फ़ौरन फूलने लगता है। ऐसे ही सेम क्या है कि अगर हमारी वेन्स में ब्लड का सर्कुलेशन प्रॉपर वे में हो रहा है, दौरान खून अगर बराबर हो रहा है, तो इन वेन्स के ऊपर प्रेशर नहीं पड़ता है, ऐसे ऐसे ब्लड आता रहता है और जाता रहता है। जैसे हार्ट हमारा जैसे कि बीट करता है ना, तो ऐसे ऐसे बढ़ेगा, फिर बीट होगी तो फिर ऐसे बढ़ेगा, ऐसे ऐसे
बढ़ता रहता है। हार्ट जो है हार्ट के बीट करने से हमारा जो पूरी बॉडी का जो सर्कुलेशन है वो इसी तरह से होता है, ऐसे डायरेक्टली नहीं होता है, ऐसे से नहीं बहता है खून। कैसे? हार्ट के बीट करने से ऐसे, फिर ऐसे, जैसे जैसे हार्ट बीट करता रहता है वो स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ता रहता है। अब एक चीज़ आप समझिए यहाँ पर, अब यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो आपका ब्लड आया है, ब्लड सर्कुलेशन कैसे हो रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक जो ब्लड आया है आपकी वेन्स में, तो अब क्या ज़रूरी नहीं है कि वो बैक आ सकता है? बैक फ्लो भी तो हो सकता है ना उसमें, लेकिन वो बैक फ्लो नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि इसके अंदर वॉल्व्स होती हैं, हमारी जो वेन्स होती हैं ना उसके अंदर वॉल्व्स होती हैं। जैसे ही एक बीट पर, हार्ट की एक बीट पर ब्लड आपका आगे जो है सर्कुलेट होता है, फ़ौरन ही वो वॉल्व्स जो है उसको रोक लेती हैं, आगे उसको बैक नहीं आने देती हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है कि ब्लड आपका सर्कुलेट होता रहता है, प्रॉपर आपके नीचे से लेकर के ऊपर तक आता रहता है और ऊपर से नीचे तक जाता रहता है। तो अब इसमें क्या होता है वेरिकोसील में, आम तौर पे कि आपकी जो वेन्स हैं इनकी जो वॉल्व्स होती हैं ना, ये इनका जो है डिसफंक्शन हो जाता है। ये वॉल्व्स प्रॉपर वे में फंक्शन नहीं करती हैं, जिसकी वजह से ब्लड क्या है वो प्रॉपर वे में सर्कुलेट नहीं करता है और उसकी वजह से वहाँ पर ब्लड आपका जमने लगता है, ब्लड वहाँ पर क्या रुकने लगता है, ठहरने लगता है, जिसकी वजह से क्या होता है, ये वेरिकोसील की कंडीशन हो गई। हमने आपको बता दिया कि वेरिकोसील क्या होता है। चूँकि देखिए हमारा जो टेस्टिकल्स है उसकी सप्लाई आपको हमने पहले भी बहुत सारी वीडियोस में बताया हुआ है कि हमारा चाहे बॉडी का एक सिंगल टिश्यू हो, हमारी बॉडी का जो नरिशमेंट होता है, हमारी बॉडी को जो खुराक चाहिए होती है ग्रो करने के लिए, उसको ज़िंदा रखने के लिए, उसकी बका के लिए, उसका जो नरिशमेंट होता है वो कैसे होता है? वो हमारे खून से ही होता है। हमारे अंदर जो ब्लड सर्कुलेट कर रहा है उसी से उसको खुराक मिलती है। जितने जो है न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं वो सारे के सारे हमारे खून के थ्रू ही उनको मिलते हैं। अब क्या होता है, हमारा टेस्टिकल से जाहिर सी बात है, टेस्टिकल्स मीन्स खुशिया, उर्दू में उसको खुशिया कहते हैं या अंडकोश कहते हैं आयुर्वेद में। तो उसका जो ब्लड सप्लाई है, उसकी जो खुराक है वो हमारी जो है आर्टरीज के थ्रू ब्लड आता है। अब वो उसकी खुराक वहाँ पे हासिल हो जाती है, फिर जो खून बचता है फिर से जाहिर सी बात है उसको जाना है हार्ट की तरफ, ताकि उसका जो है प्यूरिफिकेशन हो सके और उसमें जो गंदगी यहाँ पे इकट्ठा हुई है उसको निकाला जा सके लंग्स के थ्रू। तो वो कैसे? अब हमारी वीन्स के थ्रू जाता है ऊपर। अब वीन्स, अब जाहिर सी बात है कि पूरे टेस्टिकल्स में है, वहाँ पर वेन्स बहुत सारी होती हैं ताकि उसको प्रॉपर वे में कलेक्ट किया जा सके। अब एक जो पूरा प्लेक्सस के नाम से जाना जाता है इसको, है ना, प्लेक्सस होते हैं, बहुत सारी वेन्स होती हैं और बहुत बारीक बारीक वेन्स होती हैं, बहुत ही बारीक बारीक। ये समझ लीजिए जो हमारे बाल होता है ना, एक हेयर जो होता है उस हेयर के बराबर वेन्स होती हैं। तो अब उनके थ्रू ब्लड कलेक्ट होकर के एक मेन वेन्स होती है जो वहाँ पर उस कनेक्ट होती है और उसके थ्रू फिर ब्लड जो है ऊपर हमारे कल्ब की तरफ और हार्ट की तरफ जाता है। अब ये जो प्लेक्सस है, बहुत सारी जो वेन्स हैं, इसमें क्या होता है कि कहीं ना कहीं अगर इस तरह के इश्यूज हो जाते हैं, उनमें एबनॉर्मलिटी हो जाती है, वॉल्व्स का डिसफंक्शन हो जाता है, तो उसकी वजह से ब्लड वहाँ पर एक्यूमुलेट होने लगता है, ब्लड वहाँ पर जो है जमने लगता है। अब उसकी वजह से क्या होगा, ये वेरिकोसील आपके अंदर डेवलप हो गया। अब क्या होगा कि इसकी वजह से जो कुदरत ने, जो अल्लाह ने एक निज़ाम बनाया था कि हमारे टेस्टिकल्स को हमारी बॉडी से अलग रखा था, इसके पीछे का रीज़न क्या है कि हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो ज़्यादा होता है और टेस्टिकल्स के लिए स्पर्मेटोजेनेसिस को प्रोसेस करने के लिए जो टेम्परेचर चाहिए वो हमारी बॉडी से कम चाहिए था। हमारी बॉडी जितना अगर टेम्परेचर उसका रहेगा तो स्पर्मेटोजेनेसिस नहीं हो पाएगा। तो इस वजह से अल्लाह ने, कुदरत ने, नेचर ने ये निज़ाम बनाया कि हमारे टेस्टिकल्स को नीचे कर दिया, हमारी बॉडी से नीचे लटकते रहते हैं। तो उससे क्या होता है कि हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो डिफरेंट रहता है और हमारे टेस्टिकल्स का जो टेम्परेचर है वो कम रहता है। तो इस वजह से वहाँ पे स्पर्मेटोजेनेसिस प्रॉपर वे में होता रहता है। एक बात। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, जब ब्लड सर्कुलेशन आपका डिस्टर्ब हो गया, ब्लड वहाँ पर एक्यूमुलेट होने लगा, ब्लड का सर्कुलेशन डिस्टर्ब हो गया, ब्लड वहाँ पर जमने लगा, ठहरने लगा, तो इसकी वजह से अब क्या होगा, टेम्परेचर उसका जो है बढ़ जाएगा, टेम्परेचर वहाँ पर बढ़ जाएगा। तो उसकी वजह से क्या होगा, अब स्पर्मेटोजेनेसिस जो प्रॉपर वे में होना चाहिए था वो नहीं होगा। अब जो नरिशमेंट जो वहाँ पे टेस्टिकल्स को होना चाहिए था वो प्रॉपर वे में नहीं मिलेगा। इस वजह से जिन लोगों में वेरिकोसील होता है आमतौर पे क्या कंप्लेंट पाई जाती है, टेस्टिकुलर एट्रोफी भी हो जाती है, क्योंकि अब जो न्यूट्रिएंट्स उनको प्रॉपर वे में चाहिए थे वो नहीं पहुँच पाते हैं, जो नरिशमेंट उनको चाहिए वो नहीं पहुँच पाता है। आमतौर पे जो वेरिकोसील होता है वो लेफ्ट साइड में होता है। तो लेफ्ट साइड का जो टेस्टिकल्स होगा वो आमतौर पे लोगों में ये पाया जाता है कि उनको एट्रोफी हो जाती है, लेफ्ट टेस्टिकल उनका छोटा हो जाता है। तो जब वो छोटा हो गया तो अब जाहिर सी बात है कि
प्रॉपर फंक्शन भी नहीं होगा। जाहिर सी बात है, एक आदमी जितना हैवी है, बड़ा है, जितना पावरफुल है, वो उतना ही काम कर पाएगा। जो आदमी वीक है, कमज़ोर है, हैं, पावरफुल नहीं है, वीकनेस है उसके अंदर, तो उतना काम वो नहीं कर पाएगा। तो ऐसे ही सेम टेस्टिकल्स का भी होता है कि अगर टेस्टिकुलर एट्रोफी हो गई, छोटापन हो गया, तो इतना फंक्शन वो नहीं कर पाएगा जितना कि एक हेल्दी जो टेस्टिकल होगा वो करेगा। तो इस वजह से भी क्या हो जाता है कि एक तो टेस्टिकुलर एट्रोफी हो गई, दूसरा ये कि उसको जो है फिर अब स्पर्मेटोजेनेसिस में प्रॉब्लम होने लगती है, स्पर्म काउंट कम होने लगता है ना, स्पर्म की मोर्टेलिटी गड़बड़ हो जाती है, स्पर्म डेड आने लगते हैं, मॉर्फोलॉजी गड़बड़ हो जाती है, ये सारी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं फिर वेरिकोसील की वजह से। देखिए, आज की वीडियो मेरी काफ़ी लंबी होती जा रही है, क्योंकि बातें बहुत ज़्यादा निकलती हुई चली आ रही हैं। तो इस वजह से आज की और भी बहुत सारी चीज़ें हमें डिस्कस करनी थी, लेकिन बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, फिर आप लोग देखेंगे नहीं, तो हमारा जो बताने का मकसद है वो सब रह जाएगा ऐसे ही। तो हम कोशिश ये करते हैं कि कुछ चीज़ें आज की इस वीडियो में हम कवर करते हैं, और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हैं वो हम कल आपको बताएंगे फिर इसके रिलेटेड। तो आज हम कोशिश करते हैं कि जो इंपॉर्टेंट चीज़ें जो रह गई हैं वो हम जो है ख़त्म कर लें, और फिर कल हम इसके बारे में और भी डिस्कस करेंगे। तो कहने का मकसद क्या है कि अब टेस्टिकुलर एट्रोफी हो गई, तो उसकी वजह से उनका जो है स्पर्मेटोजेनेसिस प्रॉपर वे में नहीं हो पाएगा। तो अब इसकी वजह से क्या होगा कि स्पर्म काउंट कम हो जाएगा, मोर्टेलिटी कम हो जाएगी, है ना, ये हमने आपको बता दिया। आम तौर पे जिन लोगों में वेरिकोसील होता है उन लोगों में और कोई कंप्लेंट नहीं होती हैं। आम तौर पे ना ही किसी में पेन होता है, ना ही किसी में दर्द होता है, लेकिन कुछ लोगों में हैवीनेस होता है, कुछ लोगों में सामान उठाने पे दर्द होता है, कुछ लोगों में जो है डिस्कम्फर्ट होता है, कुछ लोगों में एक मास जो है टेस्टिकल्स के ऊपर जो है एक मास बन जाता है, मास उनको दिखाई देता है। तो कुछ लोगों में इस तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं, बट ज़्यादातर लोगों में इसकी कोई परेशानी नहीं होती है, कोई डिजीज़ इसकी वजह से मतलब और नहीं होती है। सिर्फ और सिर्फ एक कॉम्प्लिकेशन से यही है कि टेस्टिकुलर एट्रोफी इसकी वजह से हो जाती है और उनको इनफर्टिलिटी हो जाती है। तो ये प्रॉब्लम होती है वेरिकोसील की वजह से। तो अब हम बात करते हैं कि अगर इस तरह की प्रॉब्लम आपको हो जाए तो आपको क्या करना क्या चाहिए आपको। तो देखिए, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें क्या है कि अगर आपको इस तरह की परेशानी हो रही है, आमतौर पे क्या होता है कि यंग एज में होता है, जब नौजवानी की तरफ आदमी जा रहा होता है तभी उसको ये परेशानी होती है, और उस वक्त हमें समझ कम होती है, समझदार नहीं होता आदमी, दोस्तों के कहने पे ज़्यादा चलता है, अपने गार्जियन को, माँ बाप को ये चीज़ें बताता नहीं है शर्म की वजह से। तो क्या होता है, इन चीज़ों को छुपा ले जाता है। आपको एक चीज़ हम बता दें कि अगर यंग एज में ये चीज़ें आपकी कंफर्म हो जाए, आपको पता चल जाए कि ये है, तो इसकी वजह से कुछ कॉम्प्लिकेशंस जो आपको आगे चल करके होने वाली हैं, अगर उनका आज प्रॉपर वे में जो है सॉल्यूशन निकल आएगा, या कुछ एक्सरसाइजेस हम आपको बता देंगे, आप कुछ मेडिसिन लेते रहेंगे, तो आगे चल करके जो बड़ी कॉम्प्लिकेशंस आपको होने वाली हैं उनसे आप बच सकते हैं, उन कॉम्प्लिकेशन से आप बच सकते हैं, उनसे आप दूर रह सकते हैं। और कोशिश करिए कि अगर इस तरह की परेशानी आपको हो जाए तो दोस्तों से मत डिस्कस करिए ऐसे। आप या तो फिर आपके दोस्त डॉक्टर हों तो आप उनसे डिस्कस करिए, हमेशा डॉक्टर से डिस्कस करना चाहिए। दोस्तों को इसके बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं होती है, वो आपको मशवरा दे देंगे, अरे कुछ नहीं होता, ये सब ठीक हो जाता है, आगे चल करके सही हो जाएगा। तो इस तरह से सही नहीं होता है। जो चीज़ें अगर अर्ली स्टेज में डायग्नोस हो जाती हैं, अर्ली स्टेज में उनका ट्रीटमेंट हो जाता है, वो चीज़ बेस्ट रहती है। जब डिज़ीज़ सीवियरिटी की तरफ चली जाती है ना, जब उसमें जो है ज़्यादती आ जाती है डिज़ीज़ में, तो आपकी बॉडी जो है वहाँ पर वीक होने लगती है। आपकी बॉडी को फिर से जो है रिजनरेट करना, आपकी बॉडी में फिर से एनर्जी को लाना, ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है। डिज़ीज़ फिर आपके ऊपर गालिब आ जाती हैं। तो इस वजह से मेरी रिकमेंडेशन ये है कि खुद से डायग्नोसिस मत बनाएं आप अपनी, और ख़ुद से ट्रीटमेंट ना करें। अगर आपको कोई भी परेशानी इस तरह की दिख रही है, फ़ौरन आप एग्जामिनेशन कराएं अपने किसी अच्छे क्वालिफाइड डॉक्टर से, अपने नियरेस्ट जो भी डॉक्टर आपको मिलें प्रॉपर वे में, आप उनसे इसका एग्जामिन कराएं, या फिर आप USG स्क्रूटम करा लें। सबसे अच्छा बेहतर ये है कि आप एक अल्ट्रासाउंड करा लीजिए, डॉपलर कराइए, कलर डॉपलर कराइए, ताकि आसानी से डायग्नोसिस बनाई जा सके कि क्या कंडीशन है इंटरनली, आपकी एनाटॉमी कैसी है वहाँ की। तो फिर इसके बाद ये चीज़ें कंफर्म हो जाएंगी। अगर वहाँ पर कुछ ऐसा कॉम्प्लिकेशंस होगा कि सर्जरी की नीड होगी तो आपको रिकमेंड कर दिया जाएगा, बट जनरल केसेस में सर्जरी रिकमेंडेड नहीं है वेरिकोसील की वजह से। अगर कुछ ऐसी कॉम्प्लिकेशंस आती हैं जिसकी वजह से लाइफ थ्रेटनिंग हो जाए, या फिर कुछ और ऐसी प्रॉब्लम कि जिसकी वजह से आपका जो स्पर्मेटोजेनेसिस है वो हो ही नहीं सकता जब तक कि आप सर्जरी नहीं कराएंगे, तब ऐसी सूरत में सर्जरी कराई जाती है, अदरवाइज सर्जरी रिकमेंडेड नहीं है। हम बात करने वाले हैं हमारे एक नुस्खे के बारे में,
देखो शॉर्ट में बता देते हैं। कल की वीडियो में हम दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कस करने वाले हैं वेरिकोसील के बारे में। एक ये कि कुछ एक्सरसाइज आपको बताई जाएं, ऐसी एक्सरसाइज कि अगर आपको वेरिकोसील है तो अगर आप उन एक्सरसाइज को फॉलो करेंगे प्रॉपर वे में तो इसका जो आपकी वेन्स हैं, जो इनका इन्लार्जमेंट है वो कहीं ना कहीं कम हो पाए, और वो उनका जो बढ़ गया है साइज़, जो ब्लड वहाँ पर रुक रहा है, उसका सर्कुलेशन प्रॉपर वे में होने लगे। कुछ ऐसी एक्सरसाइज बताएंगे और हमारे नुस्खे के बारे में भी बताएंगे, आपको कल बताएंगे। लेकिन आज हम अपने नुस्खे के बारे में एक शॉर्ट बता देते हैं कि हमारा एक नुस्खा है डॉक्टर कासमीज़ नुस्खा नंबर 145, जो हम अपने पेशेंट्स को अपने वेरिकोसील में हम एडवाइस करते हैं। इसकी वजह से हमने ऑलरेडी हमने 145 के बारे में कई सारे वीडियोस में डिस्कस किया हुआ है सेपरेटली। आप 145 डॉक्टर कासमीज़ नुस्खा नंबर 145 यूट्यूब पर सर्च करके उस वीडियो को देख सकते हैं। लेकिन ये जो नुस्खा है हमारा, इसका मेन पर्पज़ क्या है, ये करता क्या है कि आपका जो ब्लड सर्कुलेशन है नीचे का, है ना, आपका जो ब्लड सर्कुलेशन है जो रुक रहा है तो उसको इन्हांस करता है, ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाने का काम करता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो ब्लड आपका एक्यूमुलेट हो रहा था, रुक रहा था, वो कम हो जाता है। और उसकी वजह से फिर क्या होता है कि वेंस में जो डायलिटेशन होता है, मैंने आपको बताया था ना कि आपका जो गुब्बारा जो होता है, जो बैलून होता है, वो फूलने लगता है ना, जब प्रेशर उस पर पड़ता है तो वो फूल जाता है, तो उसकी वजह से क्या हो, ब्लड वहाँ पे रुकने लगता है। अब ये क्या करेगा, ब्लड के सर्कुलेशन को इन्हांस करेगा और बढ़ी हुई जो वहाँ पर नमी है उसको खुश्क करने का काम करेगा, जिसकी वजह से जो गुब्बारा आपका फूला था, जो वेन्स आपकी डायलेट हुई थी, वो क्या होंगी, धीरे धीरे कम होती चली जाएंगी। तो ये इसके ख़ास बेनिफिट होते हैं 145 के। तो अगर इस तरह की कॉम्प्लिकेशंस हैं आप में, अगर इस तरह की डिजीज़ हैं, अभी आप अनमेरिड हैं, तो मेरी रिकमेंडेशन आपके लिए ये रहेगी कि जब तक आपको एक बेबी कंसीव नहीं हो जाता है तब तक आप कुछ एक्सरसाइजेस करते रहिए, जो हम कल आपको बताएंगे। और ये मेडिसिन जो है हमारी 145, इसको आप कंटिन्यूस लेते रहिए, बहुत कॉस्टली नहीं है। एक महीने की जो पूरी डोज है वो 400-500 रुपीज़ समथिंग की है। तो आप इसको अगर यूज़ करते रहेंगे तो ब्लड सर्कुलेशन आपका इन्हांस रहेगा और धीरे धीरे चल करके ये डिजीज़ आपकी ख़त्म भी हो सकती है। अक्सर हम ये आपको बताया करते हैं कि वेरिकोसील जो है ये नॉन ट्रीटेबल है, मेडिसिन के थ्रू ट्रीट नहीं होता है। लेकिन हम ये क्यों कहते हैं, कई सारे लोगों ने ये हमसे एतराज़ किया फिर कि आप ये कैसे कहते हैं कि आप वेरिकोसील का ट्रीटमेंट नहीं है, होम्योपैथ में मेडिसिन हैं, आपके यूनानी में भी कई सारी मेडिसिन है, आपकी खुद की अपनी फॉर्मुलेशन है जो वेरिकोसील में आप देते हैं। हम इसलिए ये कहते हैं कि देखो, ट्रीटमेंट उसी वक्त ट्रीटमेंट कहलाता है जब उसके साइंटिफिकली जो है प्रूव हो जाए, वो साइंटिफिकली ऐसे रिजल्ट हमको मिल जाएं जिससे ये चीज़ प्रूव हो जाए कि ये इसका ट्रीटमेंट है, उसका लाइन ऑफ ट्रीटमेंट साइंटिफिकली प्रूव हो जाए, तभी हम उसको कहते हैं कि ये इसका ट्रीटमेंट है। जब तक साइंटिफिकली हम उसको प्रूव नहीं कर पाएंगे तब तक हम उसको प्रॉपर वे में ट्रीटमेंट नहीं घोषित कर सकते हैं, ट्रीटमेंट नहीं साबित कर सकते हैं उसको। ये अलग बात है कि हमारे एक्सपीरियंस पर बेस्ड कुछ मेडिसिन ऐसी हैं कि जिनको देने से किसी पेशेंट को रिलीफ आ रहा है, कुछ पेशेंट्स को उससे आराम आ रहा है, लेकिन ये साइंटिफिकली अभी प्रूव नहीं है, चाहे वो होम्योपैथ हो, चाहे आयुर्वेद हो या यूनानी हो। एलोपैथ में तो इसका कोई ट्रीटमेंट है ही नहीं। तो फिर ये है मसला, है ना। इस वजह से हम कहते हैं कि वेरिकोसील जो है अभी नॉन ट्रीटेबल है, इसका कोई ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है। ये जो कुछ मेडिसिन के थ्रू जो इनका साइज़ कम होता है या फिर कुछ पेशेंट में रिलीफ भी हो जाता है, वेरिकोसील बिल्कुल भी ठीक हो जाता है, तो ये जो है ये एक तरह से समझ लीजिए कि इनका पर्सनल जो है एक्सपेरिमेंट है, ये अभी एक्सपेरिमेंटल फेज में चल रहा है, ये अभी ये साइंटिफिकली प्रूव नहीं है। जब ये साइंटिफिकली प्रूव हो जाएगा तब ये कहा जाएगा कि हाँ, इसका ट्रीटमेंट इस पैथी में सक्सेसफुल अवेलेबल है। लेकिन अभी ये इस तरह की जो डिजीजेस हैं इनका साइंटिफिकली प्रूवन ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है। तो ये डिफरेंस होता है, आप लोग इसको समझने की कोशिश करिए। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों ने आज के इस वीडियो में काफ़ी सारी चीज़ों को जाना होगा और जो इन्फॉर्मेशन हम देना चाह रहे थे वो आप तक डिलीवर हो गई होंगी। कल की वीडियो आप ज़रूर देखिए, हमारी बहुत इंपॉर्टेंट है, हम उसमें डिस्कस करेंगे वेरिकोसील की वजह से अगर आप में प्रॉब्लम्स हो रही हैं तो कुछ एक्सरसाइजेज हम आपको बताएंगे कि एक्सरसाइज आप कैसे करें, है ना। वेरिकोसील की वजह से अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है तो कौन कौन सी एक्सरसाइजेज हैं जिनको आप परफॉर्म कर सकते हैं और उसकी वजह से आपका जो ब्लड सर्कुलेशन है वो इन्हांस हो जाएगा, आपकी जो वेन्स जो हैं डायलेट हैं वो कम हो जाएंगी। इसी तरीके से हम अपने नुस्खे के बारे में आपको बताएंगे डिटेल में
कि नुस्खा इसके इम्पॉर्टेंट जो अज्जा हैं वो क्या हैं, इसको यूज़ कैसे करना है और इसी तरीके से इसकी डोजेस क्या हैं और कैसे आप इसको हासिल कर सकते हैं, कैसे ये काम करता है, ये सारी चीज़ें हम कल की वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो उम्मीद है कि अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन समझ में आ रही होंगी, प्रॉपर वे में आपको अच्छी लग रही होंगी, तो हमारा ये जो चैनल है आप इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, ताकि ये जो मैसेज हम देना चाहते हैं अपने पेशेंट्स को, आम लोगों को, वो आप तक पहुंच पाए और आप इनसे फ़ायदा उठा पाएँ। तो इसको सब्सक्राइब करना आपके लिए ज़रूरी है, तभी आप हमारी जो सारी वीडियोस हैं वो आप तक पहुंच पाएंगी, अदरवाइज़ पहुंचेंगी नहीं। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आज की इस वीडियो में इतना ही। इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी आपसे एक दूसरी वीडियो में, हम डिस्कस करेंगे आपसे एक दूसरे टॉपिक पर। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम।